अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बारे में। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के हवाले से एक मुल्कगीर कॉल दी थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि पूरे मुल्क से अवाम निकल कर आए और एहतजाज करे। इसके अलावा इमरान खान के तमाम कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं और इमरान खान खुद भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और वो डी चौक की जानिब गामज़न हैं। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो शहबाज हुकूमत ना इम्पोर्टेड हुकूमत ने तमाम तार हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ना शुरू कर दी हैं, लेकिन कारकुनान भी अपने पूरे जोश और जज्बे से इस्लामाबाद की जानिब गामज़न है और पूरे पाकिस्तान में आज एमरजेंसी की सूरत बनी हुई है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जैसा कि मुल्तान में शेलिंग हो रही है, इसके अलावा पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं ताकि इमरान खान के जलसे और लॉन्ग मार्च को रोका जाए। लेकिन इमरान खान का जलसा और लॉन्ग मार्च रुकने का नाम नहीं ले रहा और वो तमाम हदें पार करता हुआ पंजाब पुलिस की रुकावटें खुद दूर करते हुए पीटीआई के कारकुनान आगे बढ़ते हुए जलसा जारी रखे हुए हैं। और तीसरी जानिब देखा जाए तो आज पाकिस्तानी मीडिया भी इमरान खान के बारे में झूठी खबरें फैलाने में बराबर का हिस्सेदार बना हुआ है, क्योंकि वो भी नामंजूर हुकूमत का साथ दे रहा है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह ने भी पीटीआई के कारकुनान को काफ़ी ज़्यादा धमकियां दी थी, लेकिन पीटीआई के कारकुनान ने उनकी ये सारी भड़कें हवा में उड़ा दी और वो अपने जलसे में गामज़न हैं और वो अपना लॉन्ग मार्च जारी रखे हुए हैं और वो पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को ये दिखा देंगे कि वो एक आज़ाद कौम है और वो अमेरिका के दबाव में आने वाली कौम नहीं है। और लॉन्ग मार्च क्योंकि इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि ये अमेरिका की खुली साजिश की वजह से इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया था और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को लाया गया था, जिसके लिए पीटीआई के बहुत से कारकुनान मुनहरफ हो गए थे और उन्होंने लोटों का खिताब अपने लिए खुद ही चुना था। अगर आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।